अब भारत की एक ऐसी वीवीआर मिसाइल ने चीन की नींद उड़ा दी है। दुश्मन देख ही नहीं पाएगा तो रोकेगा कैसे? जानेंगे भारत के ऐलान से क्यों चीन में कपकपी छूटी है। तो वहीं दूसरी तरफ इराक में भारत ने ताबड़तोड़ बड़ा वाला खेल कर दिया है और इस तरीके से इराक में जो भारत ने किया है वो पहले कभी नहीं देखा गया था। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब ऐसा हो कि कोई मिसाइल ऐसे आए कि दुश्मन को पता ही नहीं चले कि मिसाइल कहां से आई और कहां गई, तो आप सोच लीजिए दुश्मन देश की सेना का क्या हाल होगा। वैसे तो इस वक्त चीन की हालत ऐसी है कि जब भी भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करता है या भारत की तरफ से किसी भी मिसाइल की कोई खबर आती है तो चीनी थिंक टैंक उसका पूरा एनालिसिस करने को बैठ जाते हैं। और ये चीनी थिंक टैंक ये समझते हैं कि भारतीय मिसाइलों की क्षमता बहुत ज्यादा है। लेकिन अब टेंशन चीन को इस बात की हो रही है कि भारत जो मिसाइलें बना रहा है वो मिसाइलें अलग अलग तरह की है, एक ही सीरीज की मिसाइलें नहीं बना रहा है। भारत के डीआरडीओ ने ये कहा था कि 2023 तक हमें दुनिया के किसी भी तरह के मिसाइल को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इतने सक्षम होंगे कि इतना मिसाइल बना चुके होंगे जो दुनिया हमसे खरीदेगी, न कि हम किसी और से खरीदने जाएंगे। और ये चीज सच होती हुई दिख रही है और इसका असर हमने देखा भी। अब तक मिसाइलों की एक बड़ी संख्या हम मंगाते थे इजराइल से, फ्रांस से या रूस से, पर अब उसी मिसाइलों को देखा जा रहा है, यहाँ तक कि उसके एडवांस वर्जन को देखा जा रहा है कि भारत में ही ये मिसाइलें बन रही हैं। और अब जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये बता रही है कि भारत एशिया का पहला देश है जो अपने सभी मिसाइलों के लाइट वर्जन, एडवांस वर्जन करके कई तरह के वर्जन बना रहा है। भारत का फोकस न सिर्फ एक बल्कि उसके कई तरीके के प्रकार बनाने पर लगा हुआ है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है? तो जाहिर सी बात है भारत के पास अलग अलग तरह के फाइटर जेट हैं और मिसाइलें जब तक अलग अलग तरह की नहीं होंगी तब तक अलग अलग फाइटर जेट से मिसाइलों को कैसे फायर किया जा सकेगा। भारत के सिंगल इंजन वाले जेट हो या डबल इंजन वाले जेट हो, जब युद्ध के समय जैसी जरूरत होगी भारत वैसी मिसाइलों का इस्तेमाल अपने फाइटर जेट के हिसाब से कर लेगा। और भारत ये खास तौर पर अपने नए फाइटर जेट को देखकर भी बना रहा है जिसमें से तेजस प्रमुख है। आने वाले समय में तेजस की संख्या बढ़ेगी और तेजस का इस्तेमाल बड़े तौर तरीके से भारतीय वायुसेना में होगा। ऐसे में मिसाइलें जो तेजस में फिट आए उसके लिए भी भारत काम कर रहा है। और अब बहुत बड़ी खबर दे दी है भारत सरकार ने और ये खबर बिल्कुल गेम चेंजिंग है, पूरे खेल को बदलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में भारत की एक मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, यानी कि फाइटर जेट के पायलट को दिखाई देने से पहले ही ये मार गिराएगी अस्त्रा, उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्डर दिए गए हैं। 2971 करोड़ भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अलॉट किए हैं भारतीय सेना को ताकि अस्त्रा मिसाइल को खरीदा जा सके। वैसे आपको बता दें ये अस्त्रा मिसाइल भारत की ही बनी हुई है। अब जहां तक अस्त्रा मिसाइल की बात है तो आप इस चीज को जान लीजिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि कहां से कैसे हमला हुआ और कैसे निशाने पे लग गया, क्योंकि जब अस्त्रा मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो काफी दूर खड़ा फाइटर जेट जो कि दिख भी नहीं रहा है वो दूसरे फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। ऐसे में दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि मिसाइल कब और कहां से आ रही है। अब ऐसे में जब तक दुश्मन का लड़ाकू जहाज समझ पाएगा तब तक खेल कर देगी ये अस्त्रा मिसाइल। और सबसे अच्छी बात है कि भारत ने जितनी बड़ी संख्या में इसे खरीदने की बात कही है, चूंकि ये
DRDO का बना हुआ है। तो ऐसे में भारत को इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने में भी मदद मिलेगी। जब आप अपनी ही सेना में किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आप दूसरे को बेचना चाहेंगे तो उसे बेचना बड़ा मुश्किल होता है। पर अब जब भारतीय सेना इसे बड़े रूप में इस्तेमाल करेगी तो इसे बेचना भारत के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए ये जहां भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर है तो वहीं दूसरी तरफ ये एक्सपोर्ट के लिए भी बेहद सही है। वहीं दूसरी तरफ वैसे तो इराक और भारत के रिश्ते पहले काफी सही थे, लेकिन फिर इराक बन गया एक ऐसी जगह जहां खंडहर और युद्ध के अभ्यास ही होने लगे। इराक अब धीरे धीरे पटरी पर जरूर आ रहा है, लेकिन इसे पटरी पे आने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। जैसे इराक पहले था उस तरीके के इराक बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब इराक की बात करें तो इराक का व्यापार ज्यादातर चाइना के साथ होता है, तुर्की के साथ होता है और इजिप्ट के साथ होता है। इस मार्केट में भारत का घुस पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब इराक में स्थिति ऐसी है कि यहाँ अभी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को लेकर बहुत ज्यादा बढ़त नहीं मिली है। अब इसकी वजह से इराक को ज्यादातर चीजें खरीदनी पड़ती है। एक तो युद्ध में ग्रस्त होने की वजह से इराक उस तरीके से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, तो ज्यादातर चीजें जो खरीदता है उसमें चीन की भागीदारी होती है, तुर्की की होती है या फिर इजिप्ट की होती है। इराक के ज्यादातर सप्लायर्स यही आसपास के देशों से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जो इतिहास बदल रहा है और चीन, ईरान, तुर्की, इजिप्ट नहीं बल्कि इराक भारत को चुन रहा है। और न सिर्फ चुन रहा है बल्कि बिल्कुल जैसे बाढ़ आती है ना, वैसे इंपोर्ट की बाढ़ आ गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है जो इजिप्ट, चीन, ईरान देखते रह गए हैं और उसकी मार्केट को भारत ने लगभग छीन लिया है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि इराक में गर्मी बेतहाशा पड़ती है। गर्मी के मामले में ये किसी से कम नहीं है और इराक में जितनी गर्मी पड़ती है ऐसे में एसी हर घर में हो ये संभव नहीं है। इराक के एक बड़ी जनसंख्या है जो जनसंख्या एसी का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और अभी भी कूलर्स के ऊपर निर्भर। अब ये कूलर्स इराक खरीदा करता था इजिप्ट से या फिर ईरान या फिर टर्की से, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इन सारे को रिजेक्ट करके इराक ने इस तरीके के अप्लायंसेस के लिए भारत को ऑर्डर दिया है। भारत की नागपुर बेस्ड कंपनी ने इस ऑर्डर को लिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर मैप देखेंगे ना, इराक और ईरान बिल्कुल आसपास है और ईरान ही इन कूलर की सप्लाई करता है इराक के अंदर और उसका खर्चा भी बचता है। पर इन सब के बावजूद इराक ने सीधे सीधे भारत को ऑर्डर दिया है। भारत की किसी बड़ी कंपनी को नहीं बल्कि लोकल कंपनी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। ये महज शुरुआत है। इसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही है कि इराक से ऑर्डर के और भी कई गुच्छे निकल कर आने वाले हैं और इराक के साथ भारत के रिश्ते और भी ज्यादा ट्रेड के रूप में विकसित होने वाले हैं। वैसे आपको नहीं लगता है कि भारत ने पिछले 5 से 6 सालों में बहुत तेजी से बहुत जगह अपने हाथ पैर डाल दिए हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।